मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुते होए। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। राधे रानी आप सब पर कृपा करें। और आज हम लेकर आए हैं रीतकाल से संबंधित कंफ्यूज करने वाली रचनाएं। जी हाँ, आपके लिए ये टॉपिक बेहद खास होने वाला है। रीतकाल से कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। नाम उनका अलग तरह का होता है और उनके रचयिता अलग होते हैं। तो क्या होता है कि नाम देखकर अधिकांश विद्यार्थी कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो ऐसी कंफ्यूज करने वाली रचनाएं जो बेहद परेशान करती हैं, हम लेकर आए एक छोटा सा संकलन, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए। और इस सब को हम पढ़ेंगे एक बेहद आसान ट्रिक से, समझते हुए तैयार करेंगे ये रीतकाल की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए, पहला है कवित्र रत्नाकर। ठीक है, तो ये कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे कि किसी भी राजा का जो सेनापति होता है उसके पास बहुत सारे रत्न होते हैं। रत्न का भंडार हो जाता है। रत्नाकर का मतलब रत्नों का भंडार हो। तो भाई जो सेनापति होगा उसके पास तो धन होगा ही होगा, रत्न होंगे ही होंगे। तो सेनापति से हम क्या तैयार कर लेंगे? रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पूछी जाती है। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं। ठीक है, दूसरी देखते हैं भाषा भूषण। ये परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है और बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। भाषा भूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, भाषा भूषण। अब इसमें भूषण लिखा हुआ है, ये इस भूषण को देखकर अधिकांश विद्यार्थी कहते हैं कि भाषा भूषण है तो ये भूषण की रचना होगी। ठीक है, और भूषण पहले ही विकल्प में दिया रहता है तो लोग उसे कर देते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है या जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये है जसवंत सिंह की। ठीक है, भाषा भूषण किनकी है? जसवंत सिंह की। ठीक है, अब भाषा भूषण को हम कैसे करेंगे? जस का मतलब होता है यश, और यश उसका फैलता है जिसकी भाषा अच्छी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है। भाषा भूषण मतलब भाषा सुशोभित होती है। अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे तो यश फैलेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छी भाषा का प्रयोग करने पर, और वैसे भी तुलसीदास ने ये कहा है कि वशीकरण मंत्र होता है भाषा। क्या होता है? वशीकरण मंत्र। आप भाषा के द्वारा किसी को भी वश में कर सकते हैं, मधुर भाषा के द्वारा। तो भाषा भूषण, भाषा का भूषण क्या है? जस, जस यश, यश का कारण है भाषा भूषण। ठीक है, इस तरह से ये याद करेंगे। भाषा भूषण जसवंत सिंह। सुजान विनोद। ठीक है, सुजान विनोद नाम आते ही इस रचना को लोग घनानंद करते हैं, और पहले विकल्प में घनानंद दिया रहता है, तो घनानंद नहीं, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव। ठीक है, अब देव ये इटावा वाले देव हैं, और ये जो विनोद शब्द है, देवता हमेशा विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि देव क्या करते हैं? विनोद, विनोदी होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। तो सुजान विनोद। ठीक है, सुजान विनोद। चतुर, चतुर मनोविनोद करने वाले कौन होते हैं? देव। ठीक है, घनानंद नहीं कर देना है। अब यहाँ फिर सुजान है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और इससे भी ज़्यादा ये आती है परीक्षाओं में, बहुत पूछी गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी वाली? ये सुजान चरित। ये सुजान चरित, जैसे ही सुजान का नाम आता है घनानंद का नाम आ जाता है, और इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। तो सुजान चरित घनानंद की न होकर किनकी है? सूदन की। और सूदन का अर्थ क्या होता है? सूदन का अर्थ होता है नाश। सूदन का अर्थ क्या होता है? नाश। और सूदन नाश ने क्या कर दिया? सुजान ने क्या कर दिया? घनानंद का नाश कर दिया। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। सुजान से क्या याद रखेंगे? सूदन। ठीक है, सूदन की रचना है सुजान चरित। सुजान के चरित्र ने, सुजान का चरित्र कैसा? सुजान को भाई घनानंद को देश निकाला मिला, सुजान ने कह दिया तुम जाओ, धोखा दे दिया, तो उसके चरित्र ने घनानंद का नाश कर दिया था। ऐसे समझ लो बस ट्रिक के लिए। तो ये सूदन। ठीक, चलो भाई, अगला है रसराज। रसराज मतिराम। ठीक है, रसों का राजा कौन है? राम। अब राम से ही सारे रस हैं, मति माने बुद्धि, ऐसे हम याद कर सकते हैं।
जो जिनकी बुद्धि में राम है वो ही रसों का राजा है, ठीक है, वही सभी रसों का उपभोग कर सकता है और वो रस राज है। ऐसे याद करेंगे इसे। तुलसी भूषण, तुलसी का नाम आते ही तुलसीदास कर देते हैं विद्यार्थी, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये है रस रूप। इसके रचनाकार कौन है? रस रूप। बहुत पूछा जाता है। रस रूप ने क्या लिखा है? तुलसी भूषण, ठीक है। तो तुलसी भूषण रस रूप कैसे याद करेंगे? अर्थात जो तुलसी होती हैं, तुलसी भूषण, ठीक, तुलसी को हम क्या करेंगे? तुलसी के रस से हमारा रूप निखरता है। तुलसी को यदि तुलसी के पत्तों का रस निकालकर और उसका उपयोग करें तो क्या होगा? रूप निखरेगा। तो तुलसी भूषण क्या करती है? रस रूप, ठीक। चलो अगला है रस भूषण। अब ये रस भूषण, भूषण नाम आता है तो यहाँ भी भूषण, यहाँ भी भूषण, ठीक है। रस भूषण याकूब खां की है, भूषण मत कर देना, ठीक है। रस भूषण किनकी है? याकूब खां। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है। ये सारी रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, पीयूष निधि अमृत का भंडार। और सोमनाथ, ये भी सोम के नाथ, अर्थात सोमनाथ अमृत के स्वामी और उनके ही पास होगा पीयूष का भंडार। जो अमृत का स्वामी होगा सोमनाथ के पास है रस पीयूष निधि। सोमनाथ के पास क्या है? रस की पीयूष निधि, अमृत रूपी निधि, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। कवि कुल कंठाभरण, ठीक है, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा। और भाई जो दूल्हा होता है वो सभी का कंठ, सभी के कंठ का आवरण की तरह होता है, आभूषण की तरह होता है। कवि कुल कंठाभरण, तो सभी कवियों के कुल का कंठाभरण है दूल्हा। वैसे भी दूल्हा कहा गया है, दूल्हा है दूल्हा, अन्य कवि बाराती, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण संकलन है जो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। आप इसे नोट रखेंगे और तैयार रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्र प्रकाश लाल कवि, ठीक है, छत्र प्रकाश लाल कवि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। रामचंद्राभरण गोप, ठीक है, रामचंद्राभरण, रामचंद्राभरण के रचनाकार कौन है? गोप हैं, कई बार पूछा जाता है। अब देखो निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, ये निर्णय हैं। अब निर्णय कौन करता है? भिखारी। भिखारी ये निर्णय करता है कि कौन धनवान है और कौन गरीब है। एक व्यक्ति ने भिखारी को 10 रुपए दिए और एक ने दे दिए 100 रुपए, तो वो वही तो निर्णय करेगा कि ये पैसा वाला है, ये गरीब है, ठीक है। तो निर्णय भिखारीदास, ठीक है। कौन कौन से निर्णय? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय और रस सारांश, और इसी में जोड़ लो, ठीक है। निर्णय का सारांश कौन देता है? भिखारी, ठीक। तो ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर हमने भिखारीदास की लगा रखी हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप साय बिरुदावली, ये हैं पद्माकर की। ये तो पद्म से पद्माभरण आप याद कर लेंगे। प्रताप साय बिरुदावली, ठीक है, प्रताप साय बिरुदावली ये किनकी है? पद्माकरण की। और जगत विनोद बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पद्माकर, ठीक है। जगत का विनोद क्या है? पद्माकर। अगला है भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास और शब्द रसायन। तो ये विलास और ये विलास, और विलासी कौन होते थे? देवता। तो ये देव विलासी होते हैं, देव विलास में रहते हैं, ठीक है। तो ये विलास विलास वाले देव को याद कर लेंगे। सुधा निधि, सुधा मतलब अमृत, निधि माने भंडार। अमृत का भंडार जिसके पास होगा वो संतुष्ट हो जाएगा। तोष माने संतोष, संतुष्ट, वो क्या हो जाएगा? संतुष्ट, ठीक है। तो ये 15 प्रमुख पॉइंट हैं, इसमें रचनाएं कुछ ज़्यादा हैं, तो लगभग 20 रचनाएं मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ 3 हैं, 4 तो ये बढ़ गई, तो ये लगभग 15-20 रचनाएं हम आपके लिए लेकर आए और ये बेहद खास होने वाली हैं। ये रचनाएं आप तैयार रखेंगे और इसकी PDF पाने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये कंफ्यूज करती हैं और बहुत परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। और वार्ता है तो ये नंबर आपको पता है 9758 43 28 87,
ठीक है, चलिए तो फिर से मिलते हैं एक अच्छी सी क्लास में, और तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।